जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं मिकलवाणी हलचल। जैसा कि चर्चा है भाजपा की, जो दूसरी सूची जारी हुई है विधानसभा प्रत्याशियों की, उसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या परिस्थितियां बनेंगी, किस तरह केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया है, इन सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करते हैं यहाँ के समाजसेवी और राजनीतिक क्षेत्र में दखल रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार ठाकुर साहब से। तो ठाकुर साहब, ये जो नई लिस्ट कल जारी हुई है, क्या कहेंगे इस बारे पे आप? क्या है, विपक्ष जो है हमेशा ये कहता रहा है नराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा। तो भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जिन्होंने 7 सांसद और मंत्रियों को जो विधानसभा चुनाव लड़ाने की घोषणा की है, तो इससे ये है कि ये तीनों लोगों को उन्होंने विधानसभा चुनाव जिताने के लिए काम में लगा दिया है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं माननीय शिवराज चौहान से ये लोग कुछ अलग थलग हो रहे थे, तो इनमें सक्रियता लाने के लिए कहीं ना कहीं इन्हें किसी प्रकार का आने वाले समय के लिए प्रलोभन दिया गया होगा कि ये आप भी सीएम बन सकते हैं और आसपास की सीटों को आप जीतें और भाजपा की सरकार बनाएं। सबको इस तरह से अकेले अकेले में आदरणीय ज्योतिरादित्य जी को, प्रहलाद पटेल जी को, फग्गन सिंह कुलस्ते जी को, नरेंद्र तोमर जी को और अपने जो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं राष्ट्रीय महामंत्री, इनको कहीं ना कहीं इस बात का है कि आप भी सीएम बन सकते हैं, ऐसा कह के काम में सभी लोगों को लगाया गया है। और निश्चित ही भाजपा के इस निर्णय से पार्टी को बल मिला है और मेरे ख्याल से ये लोग कम से कम 10-10, 15-15 सीटों को जिताने का प्रभाव रखते हैं अपने आसपास की विधानसभा से। अभी हाल ही में जो जिस तरह के प्रत्याशियों को मौका दिया गया है, तो स्थानीय कार्यकर्ताओं में क्या आक्रोश की लहर कुछ देख पा रहे हैं आप? क्या उनका मनोभाव, जो मनोयोग रहता है कि हम भी चुनाव, हमको मौका नहीं मिल पाया, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी है असंतोष की चीज़ें हैं कि बाहर से आए व्यक्ति को तुरंत प्रत्याशी बना दिया, क्या ऐसा कुछ असंतोष देख पा रहे हैं आप? ऐसा तो कहीं कहीं दिखाई दे रहा है कि पार्टी में वर्षों से 20-20, 25-25 साल से जो लोग काम कर रहे हैं और वो इस आशा से करते हैं कि आज नहीं तो कल हमें ये मौका मिलेगा, और जब ऐसा हो जाता है तो उनके मन में कहीं ना कहीं खिन्नता रहती है। लेकिन एक बात से ऐसे लोगों को संतोष करना पड़ता है कि भाई किसी न किसी तरीके से अगर हमारी सरकार बन जाती है तो सरकार बनने में हमारा कहीं महत्व रहेगा, ये भाव लेकर के वो सभी लोग पार्टी में काम करेंगे। जिन सीटों में प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, ये पिछली बार कांग्रेस के पक्ष में चली गई थी, तो इस बार क्या लगता है जिस टाइप से इन प्रत्याशियों को उतारा गया है, तो पॉजिटिव वे पे जा रही है? देखिए, इस बार का जो मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है, इसमें दोनों पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस पार्टी का कैंडिडेट कैसा है, कितना सबल है, जनता उसको अपना वोट देगी। मंडला जिले की 3 में से 2 विधानसभा के प्रत्याशी जो घोषित किए गए, दोनों निर्णय अप्रत्याशित रहे। बिछिया से जहां एक नया चेहरा सामने आया, अब निवास से केंद्रीय मंत्री, बड़ा बड़ा नाम है देश में, एक आदिवासी नेता को, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, जबकि वहां से उनके छोटे भाई की टिकट लगभग पक्की थी। इसको किस संदर्भ में देखते हैं आप? एक तो ऐसा है कि पिछले चुनाव में जो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के जो भाई हैं रामप्यारे कुलस्ते, वो एक लंबी लीड से चुनाव हार गए थे, तो भाजपा इसे हारा समझ रही थी, इसलिए उनने आदरणीय कुलस्ते जी को इसमें उतारा है कि ये सीट आप जीत के लाएं जो सरकार बनाने में प्लस हो। और दूसरा यहीं पर ये है, कहीं ना कहीं माननीय कुलस्ते जी के अंदर एक जिज्ञासा ऐसी झलक रही है कि किसी भी गुणा भाग से वो सीएम तक पहुंच सकें, और मुझे लगता है कि वो इस दिशा में अपने आंतरिक तरीके से वो प्रयास भी अपना जारी रखे हुए हैं। निश्चित ही वो ये मान के चलिए कि जैसा एक है उनका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क रहता है, तो इस बार ये मान के चलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मध्य प्रदेश में
वो जो गोंडवाना के जहाँ कहीं सबल प्रत्याशी होंगे वो अगर जीत के आते हैं तो गोंडवाना का यूज करके, और ऐसा कोई पैच यदि फंसता है सरकार बनाने में, तो निश्चित मानिए उस समय कुलस्ते जी का सीएम बनने में पहला नाम आएगा कि आदिवासी के रूप में माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी अगर सीएम बनते हैं तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग उनका समर्थन करेंगे। ऐसा पैच अगर फंसता है तो कुलस्ते जी सीएम बन सकते हैं। ये जो बात आपने कही, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी हैं, जैसा कि भाजपा ने एक आदिवासी वर्ग की महिला को महामहिम के पद पर मनोनीत किया है, और मध्य प्रदेश में यदि उसी वर्ग का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें एक स्पष्ट बहुत अच्छा संकेत जाएगा कि आदिवासियों के हितार्थ भाजपा ही एक पार्टी है जो खड़ी है। बिल्कुल, जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो दूरगामी सोच करके ये सब निर्णय लिया है, और शीर्ष नेतृत्व को तो पार्टी की सरकार चाहिए, उनका पहला उद्देश्य है। सीएम कौन बनेगा ये तो बात का विषय है। अभी जैसे कि चौहान जी को चेहरा प्रस्तुत करके ये चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब कुछ ऐसी स्थिति बनेगी तो निश्चित ही चेहरा बदला भी जा सकता है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। एक कहावत भी है कि दिया तले अंधेरा होता है। कुलस्ते जी का गृह ग्राम है निवास। तो अपनों के बीच क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, और वो अपेक्षाएं यदि पूरी नहीं होती तो विरोध भी बहुत जल्दी बढ़ता भी है। हाल ही में निवास से मांग चल रही जिला बनाने की, यदि वह मांग पूरी नहीं होती, कुछ विकास कार्यों को लेकर कुछ व्यक्तिगत कार्य हैं लोगों के, ये इन सब चीज़ों का असंतोष जो है वो चुनाव को कितना प्रभावित करेगा? जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी को चुनाव के पहले मेरी जानकारी में कई बार बोला गया है कि इस बार कुलस्ते जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन कुलस्ते जी हर बार के चुनाव में कोई नई टेक्निक का प्रयोग करते हैं और वो चुनाव जीत के ले जा लेते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा कठिन भी है। यदि कांग्रेस पार्टी अगर सही विकल्प उनके सामने लाती हैं तो बड़ी दिक्कत भी जा सकती है। आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस इस पूरे चुनाव में कहाँ खड़ी नज़र आ रही है आपको? कांग्रेस का अभी विचार मंथन चल रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार जनता बिल्कुल साइलेंट मूड में है, और वो प्रत्याशियों का चेहरा देख रही है कि कौन प्रत्याशी किस पार्टी का उपयुक्त होगा, और उस आधार पर वोटिंग होगी। तो यद्यपि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस का प्रचार प्रसार कार्यक्रम और कांग्रेस का संगठन भाजपा की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर प्रतीत होता है, लेकिन उनकी भी तैयारी ऐसी लग रही है अंदर ही अंदर, जो कई वर्षों से सत्ता से दूर है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, तो उनमें इस बार चुनाव में बिल्कुल जोश खरोश से एक काम करने का संकल्प कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी देखा जा रहा है। जब कभी उनके कोई कार्यक्रम होते हैं तो लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं। निवास में क्या लगता है आपको कि कांग्रेस फिर से डॉक्टर अशोक मरसकोले पर दांव लगाएगी? और अगर निवास विधानसभा से लड़ते हैं तो निश्चित ही कांटे की टक्कर होगी। और एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा मैं कि अभी पिछले दिनों जो ग्राम पंचायतों वो पंचायत के जो चुनाव हुए थे, तो पंचायत की जो वोटिंग है तो उसमें निवास विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वोट काफ़ी अधिक रहा है। और यदि वो पूरा वोट विधानसभा में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर गोंडवाना भी मजबूत दिखाई दे रही है। पिछले कई चुनाव में देखा जाए तो जब जब गोंडवाना मजबूत हुई है चुनाव में उसका सीधा फायदा भाजपा को मिला है। क्या इस बार भी ऐसी परिस्थिति देखते हैं आप? देखिए, पहले की परिस्थितियाँ कुछ दूसरी थीं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो कैंडिडेट हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है वो आर्थिक रूप से भी सक्षम हुई है, और उनके कार्यकर्ताओं में एक टैलेंट भी आया है, कुछ जागरूक हुए हैं। तो पिछले चुनाव जैसी स्थिति इस बार के चुनाव में तो मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। और जिस तरह से अभी जिला पंचायत के मंडला में चुनाव हुए थे तो आखिर उन्होंने
अपनी पार्टी का जिला पंचायत का उपाध्यक्ष जो है निर्वाचित कर लिया है। आप तो कह रहे हैं मैनेजमेंट में वो सही भी कि कुलस्ते जी माहिर हैं, तो क्या गोंडवाना को जैसे उन्होंने जिला पंचायत में मैनेज किया था, भाई अध्यक्ष पद भाजपा के हिस्से गया, उपाध्यक्ष गोंडवाना के हिस्से गया, और पूरा मैनेजमेंट जो देखा था कांग्रेस बहुमत में रहने के बावजूद और कोई लाभ नहीं उठा सकी थी, तो क्या विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थिति बनेगी? बहुत सही सवाल आपने किया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ कुलस्ते जी का जो मैनेजमेंट है वो अब मंडला ज़िले तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे समझ लो ये मैनेजमेंट भोपाल में आने वाले समय में दिखाई देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये मान लें कि आपकी थर्ड फ्रंट जो एक है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका गोंडवाना निभाने जा रही है। जी बिल्कुल, सीट भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लेती हैं तो ये कहीं ना कहीं खेल बनाने और बिगाड़ने का काम करेंगे। है जब झारखंड में एक निर्दलीय व्यक्ति को सीएम बनाना पड़ा और राजनीतिक दल के शीर्ष नेता तो चाहेंगे कि भाई हमारी सरकार बने, और जैसा कि मैंने बताया कि सीएम कोई बनता है उससे कोई मायने नहीं रखते शीर्ष नेतृत्व। आम आदमी पार्टी भी इस बार दांव आजमा रही है, यदि वह चुनाव लड़ती है मध्य प्रदेश में तो किसका नुकसान करेगी? आम आदमी पार्टी का वैसे उतना कोई खास वजूद मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यद्यपि आम आदमी पार्टी को अगर कोई कहीं मध्य प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति विशेष कोई कैंडिडेट मिल जाता है तो एक दो सीट अगर कहीं वो जीत जाती हैं तो अपन माने, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में। और आम आदमी पार्टी में तो वो लोग रहेंगे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और भाजपा को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इनसे असंतुष्ट लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अक्सर देखा गया है वोट परसेंटेज 1 या 1.5%, पिछली बार तो लगभग नेट टू नेट रहा है भाजपा कांग्रेस को। ऐसी स्थिति में यदि आम आदमी पार्टी 1% वोट या आधे % वोट भी ले जाती है तो निश्चित रूप से किसी और दूसरे राजनीतिक दल को फायदा होगा ही होगा। हाँ निश्चित है, तो वो दोनों पार्टियां हैं, कहीं वो तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं पर किसी विधानसभा में वो कांग्रेस को डैमेज करेंगी, भाजपा को प्लस करेगी, कहीं भाजपा को डैमेज करेंगी, कांग्रेस प्लस होगी, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव तो आम आदमी पार्टी छोड़ेगी इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश में। चलिए ठाकुर साहब, आपने हमें समय दिया, राजनीतिक परिस्थिति को लेकर नई नई बातें बताई, आपका बहुत बहुत आभार। आप भी इस चर्चा को लेकर क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य भेजें। नमस्कार।